हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के आस्क योर डाउट्स में आपका स्वागत है। और आज के आस्क योर डाउट्स में आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस है वो है 3D स्ट्रेट लाइन क्लास 12 मैथ से। तो चलिए उसको करेंगे। इससे पहले मैं एक बार फिर से अपने इस कार्यक्रम में अपने चैनल्स पे आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आपको बता दूँ ये कि आस्क योर डाउट्स जो नए लोग भेज रहे होंगे, जो नए लोग देख रहे हैं, वो कैसे हमसे पूछेंगे क्वेश्चंस। आस्क योर डाउट मीन्स आपका क्वेश्चंस मेरा आंसर्स। अभी तो यही चल रहा है। हाँ, ये ज़रूर अनाउंस किया गया है कि अगले महीने से रेगुलर जो लाइव क्लासेस है स्टार्ट हो जाएंगी। सारे सीजन चेंज होंगे और सीजन 23-24 के लिए लाइव स्ट्रीम्स स्टार्ट होंगी। तब तक जो एग्ज़ाम्स के व्यू से आप क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, उसी कार्यक्रम में हम आपके पास वीडियो के द्वारा आ रहे हैं। हम लाइव भी आकर ये पूछ सकते हैं कि लेकिन लाइव आकर हम कितने दिन पूछेंगे लगातार। आस्क योर डाउट्स के लिए लाइव नहीं आ सकते, इसलिए वीडियो के माध्यम से ये चल रहा है। आप आज पूछेंगे, आज अगर मौका होगा तो आज के ही वीडियो भी मिल जाएगा, या कल तो 100% मिल जाएगा। और वीडियो के माध्यम से इसलिए हमको आपको टेक्स्ट से भेज देंगे, लेकिन वीडियो के माध्यम से इसलिए कि आपको वहाँ समझाया जाए क्वेश्चन। जैसे कि कमेंट्स में आया है किसी के द्वारा कि 48 मिनट्स में 4 या 5 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चंस। तो आस्क योर डाउट में क्वेश्चंस नहीं, या कोई भी क्लास चलेगा, हमारे क्लास में क्वेश्चंस नहीं। सबसे मेन व्यूज़ कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस पूछा गया है, और छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनमें कंसेप्ट्स की कमी है, इसलिए नहीं बन पा रहा है। जो बच्चे पूछे हैं, आखिर नहीं बना तभी तो हमसे पूछे हैं, तो नहीं बन पा रहा, इसलिए वो हमसे पूछ रहे हैं। तो इसलिए हमारा फोकस कंसेप्ट्स पे होता है। कंसेप्ट्स आपका क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तो आप घर पे करेंगे, और जो नहीं आएगा वो हमसे पूछेंगे। ये लाइव स्ट्रीम में ऐसा ही होगा कि जो भी अगर कंसेप्चुअल चीज़ है वो हर चीज़ को बताया जाएगा। क्वेश्चन कितने देर में बन रहा है ये मीनिंग नहीं रखता। क्वेश्चंस बिल्कुल कंसेप्ट्स के साथ बताया जाएगा, ताकि आपको उस टाइप के क्वेश्चंस को करने का कंसेप्ट क्लियर हो, अगली बार वो क्वेश्चंस ना फंसे। तो टाइमिंग मीनिंग नहीं रखता है, ये अच्छी बात है। चलिए आप कैलकुलेट करते हैं, उस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कंसेप्ट पे मेरा फोकस होता है, तो ज़रूर टाइम लगेगा, क्योंकि कंसेप्ट हम बताएंगे, एक का रेफरेंस दूसरे से देंगे। केवल क्वेश्चन बनाना नहीं है, बनाना हो तो घंटे भर हम लोग लाइव में खड़े होंगे और आप केवल देखते जाइएगा। हम मैक्सिमम क्वेश्चंस 20, 30, 25 क्वेश्चंस भी बना देंगे, लेकिन बनाना नहीं है, वो तो आप भी कर लेते हैं। और उसको केवल प्रिंट चाहिए तो गूगल्स पे, कई साइट्स पे, कई वीडियोज़ पे वो क्वेश्चंस का आंसर तो है ही। हमारा व्यू केवल कंसेप्ट्स है वो करना, तो कंसेप्ट्स करते हैं, तो इसलिए टाइम में मत देखिए। हो सकता है 1 घंटे में एक ही क्वेश्चंस हो, कंसेप्ट्स उसमें उस तरह का हो। या लाइव क्लासेस में भी ऐसा कभी हो जाता है कि कंसेप्ट पे बार बार आपको क्वेश्चन्स आ रहा है, आप पूछते हैं, उस कंसेप्ट को हम बताते हैं, और इसलिए वो क्वेश्चंस आता है। चलिए, तो आज का बड़ा मतलब क्वेश्चन जो है ना, और बड़ा अजीब सी बात है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है, और क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी आ रहे हैं। और इसका सीधा सा अर्थ है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। अब आप ये टाइम काउंट करने लगते हैं कि एक क्वेश्चन इतने टाइम्स में हुआ, तो फिर क्वेश्चन आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो फिर से हमसे पूछिए। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो नए लोग हैं, वो कैसे क्वेश्चन हमसे पूछेंगे, तो आपको यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप से। बाकी तो प्लेटफॉर्म्स हमारे पास ये सारे हैं, जिस प्लेटफॉर्म से आप आना चाहें आ सकते हैं। सबके लिए ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स ही आपको चूज करना है, ये उसका लोगो है, ठीक है। तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम्स पे, कहीं पे भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए यही एक नंबर है, और ये लोगो जो है ये इसका नाम है, ठीक है। तो कैसे भेजेंगे, अभी आस्क योर डाउट्स में इन सब जगह से आप जा रहे हैं, वहाँ से भी भेज सकते हैं, हमको मिल जाएगा हमको, और आपका आंसर्स भी दिया जा सकता है। लेकिन सबसे सिंपल वे है, व्हाट्सएप पे फ़ोटो का कॉपी कीजिए और भेजिए और हमसे पूछिए। और हमारे तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हमेशा होता रहता है, होता रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रोथ करें। यकीन माने हम आपके नॉलेज को ग्रोथ ज़रूर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं।
आज का पहला क्वेश्चन है द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइन डैट डैट डैट, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए इसको क्या करते हैं लोग कि हर क्वेश्चन में मैं बताता हूँ, अगर आप वीडियो पूरा देखिएगा तो ज़रूर आपका दोबारा क्वेश्चन उस टाइप का पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करवाना चाहिए बच्चों को, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। क्वेश्चंस बना देते हैं, बच्चे क्वेश्चंस उतार लेते हैं और उस तरह से उनका क्वेश्चंस उस वक्त आ जाता है लेकिन बाद में फिर वो भूल जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे विशेष ध्यान होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि ये जो लाइंस गिवन है इसको वेक्टर्स में कर देना है, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसको बनाने के लिए जो भी जहाँ से भी जो क्वेश्चंस पूछा गया है तो वहाँ जो टीचर्स उनको पढ़ाया होगा, क्योंकि ये मेरे मतलब नॉन स्टूडेंट्स में से नहीं है जिन्होंने ये भेजा है, नॉन स्टूडेंट्स में से नहीं है। नॉन स्टूडेंट किसको कहते हैं कि सब्सक्राइब तो कौन कौन किया हमको पता नहीं है, लेकिन हमको बार बार मैसेज भेजता जो है, मैसेज मतलब कमेंट्स या क्वेश्चंस हमसे पूछता है, उनके वो व्हाट्सएप से पूछे हैं तो वो हमारे पास आ गए। अगर वो खुद से अपना डिटेल दे तो ठीक है, नहीं तो नंबर से आ जाते हैं मेरे पास, तो और होता है कि वो रेगुलर हमारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये अननोन से आया है तो तब मुझे ये कहना पड़ रहा है। बाकी जब हमसे रिलेटेड होता है हम लेते हैं कि हाँ या तो हम समझाने में फेलियर है या बच्चा समझने में फेलियर है। जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट्स अगर इस तरह के क्वेश्चंस भेजता है तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी है, फिर भी उसका भी स्वागत है, कम से कम वो प्रयास तो कर रहा है वो व्यक्ति। क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा है तो इसको अनर्था न लें कि हमारे डिमोरलाइजेशंस नहीं, ये क्वेश्चन छोटा नहीं और बड़ा नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जब हो सकता है कि बनाया गया होगा या वो वीडियो में या गूगल्स वगैरह पर देखते हैं, बहुत बच्चे जब क्वेश्चंस नहीं आता है तो पहले वो सर्च करना, आंसर से सर्च करते हैं, उसमें भी नहीं समझ में आता है तो पूछने वाला पूछता है, छापने वाला छाप लेता है, यही होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि हम आप उसका भी स्वागत करते हैं और बिल्कुल उससे भी हमें खुशी हुई है कि कम से कम वो मुझे सर्च करके और मुझसे ये पूछा है, तो ये जानने की ज़रूर कोशिश किया होगा कि एग्ज़ाम टाइम्स है तो शॉर्टेस्ट कैसे डिस्क्राइब कर दे, यानी कि डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए कि मेरा मार्क्स ना कटे, और शॉर्टेस्ट भी होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल शॉर्टेस्ट में हम आपको बताएंगे, और ये शॉर्टेस्ट में आपको हम इस तरह से बताएंगे कि आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से करेंगे। तो ये आप देख ले, पहले चेक कर लूँ मैं, ये सेकंड है ये, हाँ फर्स्ट ही क्वेश्चन से ये। तो ये क्या है कि सबसे पहले जो गिवन है उसको हम ले लेते हैं कि ये हो गया गिवन x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y प्लस 4/3, 3 नहीं 7 है, 7, और डेट इज इक्वल टू z माइनस 6 इज इक्वल टू 2, हम इसको मान लेते हैं लैम्डा से, यानी कि सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब होता यह है कि इसमें डायरेक्शनल कोसाइन कौन है वो निकालो, वेरिएबल टर्म्स कौन है वो निकालो, ये निकालो वो निकालो, ऐसा करो वैसा करो, और क्वेश्चन आएगा ये 2 नंबर में। बच्चा कंफ्यूज्ड है कि 2 नंबर के क्वेश्चंस के कितना बड़ा करें हम। तो उसका तरीका है, आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको सपोज कर लिया ना, बस यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये अब अलग अलग टर्म्स लेकर करते हैं। डैट गिव्स x माइनस 5/3 इज इक्वल टू लेमडा, क्योंकि सबके इक्वल टू लेमडा है तो सबको अलग अलग हम कर देते हैं। यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3 लेमडा, अब -5 प्लस हो जाएगा 5 प्लस 3 लेमडा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं,
multiplying by I directions, यूनिट डायरेक्शंस ऑफ I, यानी कि यूनिट डायरेक्शंस ऑफ X। और तब हमें मिल जाएगा ये x इज इक्वल टू xi इज इक्वल टू 5 प्लस 5i, आई ले लेते हैं, फाइव आई प्लस 3 लेमडा आई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगेन y प्लस 4 that is by 7 इज इक्वल टू लेमडा, और यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू -4 प्लस 7 लेमडा। और उसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई j, यानी कि डायरेक्शन ऑफ y यूनिट वेक्टर। तब हमें क्या मिल जाएगा कि yj इज इक्वल टू -4j प्लस 7 लेमडा j, इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड z माइनस 6 बाई 2 इज इक्वल टू लेमडा, तो यहाँ मिल जाएगा डेट गिव्स z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 लेमडा, और यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई k, यूनिट डायरेक्शंस ऑफ z, और k से करने पे क्या मिल जाएगा, तो ये मिलेगा z k डेट इज इक्वल टू 6k प्लस 2 लेमडा के, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑन एडिशन, ऑन एडिशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्या मिल जाएगा, ये देखिए, वन साइड से इसका ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इसका 5i -4j और प्लस 6k, ये तो पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5i -4j प्लस 6k, ये हो गया, प्लस इन सब में देखिए क्या है, लेमडा, इसमें भी लेमडा है, इसमें भी लेमडा है, और इसमें भी लेमडा है, तो ये हो जाएगा प्लस लेमडा हो जाएगा इधर, और
कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे है क्या चीज़, 3i और प्लस 7j प्लस 2k। और यहाँ पे ये देखिए ये क्या हो जाता है, रिजल्टेंट्स हो जाता है, यानी कि वेक्टर r। तो r इज इक्वल टू, ये हो गया 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लेमडा, और यहाँ पे हो जाएगा 3i प्लस 7j और प्लस 2k। और ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो भी इक्वेशन दिया है उसको क्या करो, पहले सॉल्व कर लो x, y और z के टर्म्स में, उनके साथ i, j, k मल्टीप्लाइड करके और उनको ऐड कर दो, वो रिक्वायर्ड इक्वेशंस हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अलग से ना निकालो, अलग से कुछ मत करो, ऐसा कर दो, सबसे ईजी है। क्योंकि ये 2 मार्क्स में आएगा या 3 मार्क्स में आएगा और बहुत सारा उसमें ढारा नहीं ना लिखेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट के वक्त हम लोग कंसेप्ट देखेंगे कि ये कैसे हुआ था, कंसेप्ट के वक्त देखेंगे। एग्ज़ाम में जा रहे हैं हम तो शॉर्टेस्ट बनाना चाहिए हमको, और बिल्कुल 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, आप बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा अगर ये आता है तो। ठीक है, चलिए एक दूसरे की बात करते हैं। दूसरा अभी इक्वेशंस ये है कि एक वेक्टर फाइंड करना है जो कि ए से पास करता है, जिसका डायरेक्शनल कोसाइन दिया हुआ है, और वो बी और सी की कंबाइंड्स जो लाइन है उससे होकर गुजरता है। तो अब भी जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया ना, तो उसमें अगर फर्स्ट को ए मान लें, वेक्टर ए मान लें, और जो सेकंड आया था लेमडा के बाद वेक्टर बी मान लें, तो दोनों का सॉम किसी लाइन के पैरेलल होता है, जिसके लाइन पैरेलल हमें निकालना है। ठीक है, अगर एक लाइन के पैरेलल निकालते हैं ना, तो वो लाइन जो होता है ना उसके डेल्टा वेक्टर इक्वेशंस के बराबर होता है। ठीक है, तो चलो हमको निकालना क्या है, तो निकालना सबसे पहले है वो वेक्टर इक्वेशन जो लाइन यहाँ से पास करेगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट ओ बी द ओरिजिन, और ऐसा इसलिए ले लें कि जैसे मान लो कि ये ए दिया हुआ है तो इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे तो वो ओ ए हो जाएगा, बी दिया है पोजीशन वेक्टर लेंगे ओ बी हो जाएगा, और सी दिया है पोजीशन वेक्टर लेंगे क्या हो जाएगा, वो ओ सी हो जाएगा। तो पीछे का हमें सारे थॉट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिख लेंगे देयरफॉर, आल्सो यहाँ कर लेंगे ओरिजिन आल्सो ए, क्या ये 2 - 1 और ये 1, इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, तो जब ए मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको मानते नहीं, जब ओरिजिन मान ही लिए तो अलग ही करते हैं। देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू, मानते हैं इसको ए, और डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके साथ वाई जे के केवल जोड़ देना है, ये हो जाएगा 2i माइनस जे माइनस के प्लस के है। तो ये हो गया
ओ ए, ओ बी और फॉर ए 2 - 1 1 और ओ बी इज इक्वल टू 1 4 1 है, तो माइनस आई प्लस 4 जे और प्लस के, ये हो गया। एंड फॉर ये भी बताना पड़ेगा, गिवन है आप लिख लीजिएगा फॉर बी -1 4 1 और एंड ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तो आई प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। अब ये हो गया, लेकिन ये कहता है कि पैरेलल ये ए जो है ए से पास करता है, लेकिन पैरेलल ए जो है वो बी और सी से होकर जो पास करता है, यानी कि बी सी के पैरेलल है। तो यहाँ निकाल देंगे देयरफॉर बी सी, और बी सी इज इक्वल टू होता है ओ सी और माइनस ओ बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये ओ सी है आई और आई माइनस माइनस आई, तो ये हो जाएगा प्लस 2i और 2 - 4 यानी कि -2j और 2 - 1 यानी कि प्लस k, और इसको मान लेते हैं b से। और जैसे मैंने कहा कि एक लाइंस के अगेंस्ट में, एक लाइंस के अगेंस्ट कहते हैं पैरेलल, अगर दूसरी लाइन को निकालना हो तो वो दोनों लाइन के सम जो होंगे वो किसी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड होकर, जैसे पीछे आया था a प्लस लेमडा बी, वो हो जाएगा उसका रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। तो हम अगर कहें कि रिक्वायर्ड देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए पैरेलल बी सी इज क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए, इसको सपोज किया है ए प्लस लेमडा बी, और इसी को अरेंज कर देंगे, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्स वाई जेड का कंबाइंड रिजल्टेंट है। और ये हो जाएगा ए की जगह है 2i 2j 2k, तो ये हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस के प्लस लेमडा, और ये हो जाएगा बी वाला 2i माइनस 2j प्लस के, ये हो जाएगा वेक्टर एक्सप्रेशन। लेकिन इसमें एक अभी और एक और क्वेश्चंस है, और वो क्वेश्चंस है कि आल्सो फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सिस्टम्स। तो ये भी इजी, अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। पिछला क्वेश्चन देखा तो अगर कार्टेशियन दिया हुआ है और उससे हमें निकालना है क्या चीज़, वेक्टर, तो पीछे देखा आपने कैसे निकाला हम लोगों ने, उसी तरीके से हमें अगर वेक्टर पता है तो हम कार्टेशियन निकालेंगे। कैसे, वो भी इजी तरीके से।
वेक्टर आर है, डैट मीन्स ये क्या हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू, इनको सॉल्व कर देंगे। 2i प्लस 2i मतलब 2 प्लस 2 लेमडा, 2 प्लस 2 लेमडा आई प्लस फिर यहाँ जब माइनस जे और माइनस 2j यानी कि -1 माइनस 2 लेमडा जे प्लस के, और के है यहाँ पे, ये देखो यहाँ छूट गया है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लेमडा के, और यहाँ पे कर देंगे ऑन कंपैरिजन ऑफ सेम, कंपैरिजन विथ सिमिलर टर्म्स बोथ दी साइड्स। केवल एक यहीं पे यही लिख देना है हमें कि ऑन कंपैरिजन सिमिलर टर्म्स बोथ द साइड। तो देखो आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, और जेड वाले को जेड वाले के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 लेमडा, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2/2 इज इक्वल टू लेमडा। सॉल्व करोगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरे वाले को करेंगे y के साथ, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 है, तो ये -1 माइनस 2 लेमडा, और डेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा y प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू लेमडा। इक्वेशन नंबर सेकंड। और तीसरा वाला जब करेंगे z का, तो वो हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा, तो यहाँ से मिल जाएगा z माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू लेमडा। ये हो जाएगा तीसरा इक्वेशन, ठीक है। आप फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या मिलेगा हमें? हमें मिल जाएगा x माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 और -2। देखिए यहाँ पे हमने गलत ले लिया है, -2 और इक्वल टू z माइनस 1 बाई 1। और ये क्या हो जाएगा? इट इज़ द इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन सिस्टम्स, यानी कि दिए गए इस वेक्टर इक्वेशंस का ये कार्टेशियन पार्ट्स है, फॉर्म्स है।
तो यहाँ नीचे लिख देंगे इट इज़ कार्टेशियन इक्वेशन या रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। और ये आपका एक आंसर ये है और एक आंसर ये है और ये दोनों हो गया। तो गैस देखा हमने, टाइम ज़रूर लगा। क्यों लगा? क्योंकि कंसेप्ट हम समझा रहे हैं। आप जब बनाओगे तो नहीं लगेगा ना। उसी तरह हम केवल क्वेश्चंस बनाना होता है, डायरेक्ट हम बनाते चले जाते। एग्ज़ाम में बैठ के किसी को समझाना थोड़ी ना, लेकिन वो क्वेश्चंस है इसके लिए समझाना भी पड़ता है और समझना भी पड़ता है। तो टाइम मीनिंग नहीं रखता है। तो यदि आपको लगता है कि हम आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर तो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए, शेयर कीजिए, लेकिन हमारे साथ जुड़िए, हमें ग्रोथ कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। जब हमारी ग्रोथ होगी यकीन मानिए वो आपका ग्रोथ होगा, क्योंकि ये एक यूनिक चैनल है कि आपको पहले से जो जुड़े हुए वो जान रहे हैं, नए वाले भी जान लें कि अगर आपने चाहा तो ये आपके टाइम के अनुसार, आपके क्वेश्चंस के अनुसार ये चलने वाला पहला चैनल होगा। वो कैसे? तो आप हमको सब्सक्राइब करके और क्लास और टाइम के साथ आप हमें भेज दीजिए मैसेज व्हाट्सएप पे। जिसकी नंबर ज़्यादा होगा वही क्लास पहले लाइव शुरू होगा 23-24 के लिए, और वही टाइम होगा। मतलब अपने टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना क्लास चलवा ले किसी से, वो एकलौता चैनल है। इसकी तो मैं गारंटी लूँगा कि ये एकलौता चैनल है। तो इसलिए आप लाइव सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके हमको मैसेज भेजिए क्लास और टाइम। अगला जो मार्च में हम शुरू करने जा रहे हैं लाइव स्ट्रीम्स, वो आपके टाइम्स पे आपके क्लास का होगा। जिसकी संख्या ज़्यादा आएगी उसका क्लास पहले और उस टाइम पे शुरू होगा। तो चलिए फिर इसी आशा में कि आप लाइव सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल को ग्रोथ करेंगे, और हमसे जो क्षमता बन पड़ेगी आपकी ग्रोथ हम भी करेंगे, आपके नॉलेज का ग्रोथ करेंगे हम। तो अगर आपको लगता है कि कंसेप्ट यहाँ बेटर सीख सकते हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। चलिए आज तक जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। ओके बाय, जय हिंद।